महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। आप लोग तो साबानों वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर गरमाए सियासी माहौल के बीच यूपी विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार को तीखे सियासी टकराव में तब्दील हो गया। शायराना अंदाज में जब सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो इस बहस को केवल नीति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजनीतिक नियत और नैतिकता के सवाल से जोड़ते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? भारत की संसद में अब तक की सबसे बड़ी संख्या 15% महिलाएं हैं, भारत की संसद में पहुंच पाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये 11-12% तक ही सीमित है। अगर इसी संख्या को हम बढ़ा करके 33% अनिवार्य रूप से कर लें और कुछ अन्य महिलाएं भी अगर आएंगी तो संख्या 35 से 40% तक पहुंच सकती है, जो आधी आबादी के अनुरूप मिलने वाले उनके अधिकार के साथ साथ महिलाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। सदन के अंदर शब्दों की तलखी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये संदेश साफ देने की कोशिश हुई कि महिला आरक्षण सिर्फ एक विधायी पहल नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की अग्नि परीक्षा है। सीएम योगी के आक्रामक तेवरों ने बहस को और भी धार दी, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सहृदयता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस विशेष सत्र ने महिला आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है, जहां अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं,
बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वसनीयता का बन गया है। इसलिए सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए और अतीत याद दिलाकर तंज भी कसा। आप लोग बात करते हैं, याद रखना, आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। सावानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था, उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानों को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लोकतंत्र की निर्णायक लड़ाई बताते हुए इसे ऐतिहासिक अवसर करार दिया। सीएम योगी ने सदन में खुद इसकी कमान संभाली और विपक्ष पर एक के बाद एक कई और गंभीर आरोप लगा दिए। महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो सावानों वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था, तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तब भी इस 3 तलाक की कुप्रथा का समर्थन किया था। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं, सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया, और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा ने इस 1 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र का समर्थन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस संबंध में उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर पार्टी की राय जाहिर कर दी है। कुल मिलाकर इस सत्र ने ये संकेत दे दिए कि आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीतिक विमर्श की धुरी बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।